सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विचार, चरित्र और व्यवहार का रोग से जो संबंध है उसके अगले भाग की ओर आपको ले चलता हूं। इसके पहले कई रोगों के वीडियो बना दिए गए हैं, तो आज हम देखते हैं ओवरवेट के ऊपर, यानी मोटापा है, उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। तो उनके कारणों को जान करके हम हमारे चरित्र के कारण कैसे मोटापा आता है, हमारे विचारों की किन किन विचारों के कारण मोटापा होता है, और किन किन भावों से, कैसे कैसे व्यवहारों से हमारे में मोटापा बढ़ता है, आज हम इससे जानेंगे। और इन सब चीज़ों को जब आप जान जाते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं है। बस आपको इसमें बदलाव कर देना है और आप देखेंगे कि आपका उपचार हो गया। किसी भी रोग का उपचार संभव है, विचार में बदलाव करके, चरित्र में बदलाव करके, व्यवहार में बदलाव करके। और इसकी यही एक सीरीज मैं लगातार चलाते आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि लोग बिना दवाई के अपना रोग ठीक करें, और ये वास्तविक उपचार होता है। तो आज जो हो हम लोग मोटापे के विषय में, ओवरवेट के विषय में चर्चा करेंगे, ओबेसिटी के विषय में चर्चा करेंगे। क्यों मनुष्य का ज्यादा भार हो जाता है। ज्यादा भार होने का मतलब है कि पृथ्वी तत्व का आ जाना, ज्यादा वजन का आ जाना, मांस का ज्यादा बढ़ जाना, चर्बी का ज्यादा बढ़ जाना। और ऐसा कब होता है, क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। एक दूसरा, जितना खाते हैं उससे कम खर्च करते हैं, यानी कंजूसी करते हैं। अर्थात हम काम कम करते हैं, खर्च ज्यादा करने से हम घबराते हैं, और हम जमा करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, आय में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोग जो ज्यादा लालच करते हैं वही इसके शिकार होते हैं। यानी हर मोटा आदमी लालची होता है। पहली बात तो यह है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो पतले हैं वे लालची नहीं है, परंतु मोटा अनिवार्य रूपेण लालची है। दूसरी बात है, सिर्फ लालच ही काफी नहीं होता है, वह खर्च करने में कंजूस भी है। वो खर्च नहीं करता है, तो लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। दूसरी बात, अपने शरीर का वह उपयोग नहीं करना चाहता है उत्पादन में और सामाजिक कल्याण में और अन्य जीवों के कल्याण में। वह अपना शरीर सिर्फ अपने लिए बढ़ाना चाहता है। वह स्वयं ही सिर्फ ग्रो करना चाहता है, स्वयं ही अपने को आगे बढ़ाना चाहता है। तो अत्यधिक लालच के कारण और अत्यधिक कंजूस होने के कारण मोटापा की परेशानी आती है। दूसरी बात, भोजन हम क्यों अधिक खाने लगते हैं, हमारी यह इंद्रिय क्यों सक्रिय हो जाती है, इसके सक्रिय होने के पीछे क्या कारण और होता है। एक तो हमारी जो इंद्रियां हैं अन्य, वे उतनी सक्रिय जब नहीं रहती हैं तो यह सक्रिय होता है। प्रेम जिसे नहीं मिलता है वे लोग मोटे हो जाते हैं।
जितने भी मोटे लोग हैं वे हैं जिन्हें पर्याप्त प्रेम नहीं मिला और उसकी भरपाई करने के लिए वे खाना शुरू करते हैं। यह एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण में से है। यदि उन्हें पर्याप्त प्रेम मिले तो उनकी भूख ऐसे ही पूरी होती रहती है, संतोष उन्हें ऐसे ही रहता है। लेकिन जिन्हें प्रेम नहीं मिलता वो भोजन से उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं, तो वे अक्सर खाते रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। जो मोटे लोग होते हैं तनावग्रस्त होते हैं और अपने तनाव से बचने के लिए जो इनसिक्योरिटी को महसूस होती है, असुरक्षा महसूस होती है, उसके लिए वे क्या करते हैं कि भोजन का आसरा लेते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं तनाव से बचने के लिए। तो वैसे लोग जो तनाव से बचने के लिए भोजन के आश्रित हो जाते हैं, वे लोग मोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो मैच देख रहे होते हैं, अगर उनकी टीम हार रही होती है तो उसमें वो सामने में स्नैक्स रखे रहते हैं, उसको खा रहे होते हैं। और जितने तनाव ज्यादा तेज होगा उतना जल्दी जल्दी खाएंगे, उतना ज्यादा भी खाएंगे। और ऐसे लोग क्या होता है कि ऐसे लोगों का समय पार भी नहीं होता है, तो अपने समय को पार करने के लिए भी वे भोजन खाते हैं। यानी उनके जीवन में बोरियत है, उनके जीवन में चुनौती नहीं है कार्यों की, वे चुनौती लेना नहीं चाह रहे हैं। तो अपना टाइम पास करने के लिए भी वे खाते हैं कि समय कैसे कट नहीं रहा, चलो खाएं। तो उनका सारा ध्यान जो है वो भोजन को ग्रहण करने में लग जाता है और उनकी हजम करने की शक्ति भी अच्छी होती है। बहुत लोग हैं जो बहुत खाते हैं लेकिन उतना आप देखेंगे कि खाते लेकिन मोटा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे उसे रख नहीं पाते। यानी लालची तो बहुत है लेकिन वो सामर्थ्य नहीं है, वह प्रतिभा नहीं है कि उसको हजम कर पाए। और ये जो मोटे लोग हो जाते हैं इनमें प्रतिभा होती है। तो जिसमें प्रतिभा होती है और लालची भी होते हैं, वे लोग मोटे हो जाते हैं। वो खा लेते हैं और उनका लीवर पर्याप्त मजबूत होता है कि उसे हजम कर लें, और इस कारण वे मोटे हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं। और जिनमें प्रतिभा ही नहीं होती है, जिनमें वो हाजमा शक्ति ही नहीं है, खा तो लेंगे लेकिन सब टट्टी से निकल जाएगा, शरीर लगेगा ही नहीं। तो ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें वो दम ही नहीं होता है कि उसको भोजन को रख सकें, अपने में होल्ड कर सकें। किसी चीज को ले आना और उसे अपने पास रखे रहना, इसके लिए भी शक्ति चाहिए होती है। वह शक्ति उनमें नहीं होती है। खाने की शक्ति तो है लेकिन उसको स्टोर करने की शक्ति नहीं है। तो स्टोर करने की शक्ति जिनमें होती है वे मोटे होते हैं। तो मात्र खाना ही पर्याप्त नहीं होता है। और जब इसमें व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इस तरह से होता है कि आलस जिसमें ज्यादा होता है, हिलते डुलते नहीं हैं, सोचते हैं कि उनके बदले कोई दूसरा काम कर दे, इस मानसिकता वाले होते हैं। स्वयं कुछ हिलना डुलना नहीं चाहते, जो काम नहीं करने को सुख समझते हैं, जिनकी ये मानसिकता होती है कि काम नहीं करना सुख है और काम करना दुख है। ऐसे आपको समाज में, घर में बहुत लोग मिल जाएंगे इस तरह के लोग, जो कहेंगे कि वो अमुक व्यक्ति बहुत सुखी है, अमुक औरत बहुत सुखी है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, सब काम मशीन कर देते हैं, नौकर चाकर हैं वे कर देते हैं, घर के अन्य लोग कर देते हैं। तो वो सोचता है कि चलो ये सब तो नौकर चाकर हैं, काम करना मतलब कि नौकरी करना, मतलब कि हम काम नहीं करते इसका मतलब हम नौकर नहीं हैं, मतलब कि हम बहुत सुखी हैं क्योंकि हम काम नहीं करना पड़ता है। ये सब तो ये गधे हैं, खट रहे हैं। जैसे गधे लगातार खटते हैं तो गधे को आप मोटा नहीं पाएंगे कभी भी, कोई गधा मोटा नहीं होता। तो कहेंगे गधे हैं ये सब जो है खटते रहते हैं, और वे क्या होते हैं, वे खटते नहीं है। तो जो खटते नहीं, जिनकी मानसिकता यह होती है कि मुझे श्रम नहीं करना है,
मुझे खाली विश्राम करना है, तो वे लोग क्या होते हैं, रोगी हो जाते हैं। प्रकृति उन्हें दंड देती है, क्योंकि जितना जो कुछ आए हमारे से वो निकलना भी चाहिए, और जितना प्रोडक्टिव वर्क अर्थ में निकलेगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ये लोग प्रोडक्टिव अर्थ में नहीं निकालते हैं। इसके कारण क्या है कि मोटे होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ गुस्सैल मिजाज के होते हैं, तो उनकी ऊर्जा कुछ निकलती है अक्सर, लेकिन मोटे लोग होते हैं वे गुस्सा नहीं करते हैं, वो तो हंसते मुस्कुराने वाले व्यक्ति ज्यादा होते हैं, यानी मस्ती वाले होते हैं, आराम तलबी, आलसी, ऐसे लोग होते हैं। तो जब व्यक्ति खुश मिजाज होता है तो भी उसके शरीर से ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें यह भी एक गुण होता है, यह उनका एक पॉजिटिव तो है, लेकिन इसी पॉजिटिव एस्पेक्ट के कारण भी होते हैं। खाली नेगेटिव एस्पेक्ट के कारण ही नहीं हम ओवरवेट होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट के कारण भी होते हैं। तो हंसी खुशी का माहौल तो वो उत्पन्न करते हैं, लेकिन भीतर से उनमें प्रेम का अभाव रहता है। ये उनका जो कुछ भी हंसी का माहौल होता है, ये वास्तव में ऊपरी होता है, सुपरफिशियल होता है, बाहरी बाहरी होता है। अंदर से वे दुखी आदमी होते हैं, और अपने उस दुख को बिटाने के लिए ही, उस दुख की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वो सुख की एक्टिंग भी करते हैं, और वैसा अपना जीवन जीना चाहते हैं। वास्तव में वे नेग्लेक्टेड लोग होते हैं, पराक्रमी नहीं होते हैं, पराक्रम में कमी होती है। चैलेंजिंग जॉब नहीं लेते हैं, आराम आराम से बिना रिस्क वाला जॉब लेना चाहते हैं। वे कोई भी काम वे बिना रिस्क वाला ही करना चाहते हैं। हल्का फुल्का दी वे कुछ रिस्क भी लेंगे तो वो मेंटल लेंगे, वो भी कम लेंगे, लेकिन वह भी लेंगे तो मानसिक ही लेंगे, शारीरिक थोड़ा भी नहीं। फिजिकल चैलेंज से वे बचते रहते हैं, और इसलिए उनका फिजिक गड़बड़ हो जाता है। कुछ उम्र में, शरीर के उम्र में जो है, जब जवानी है तो उसमें अपना शरीर के ऊपर थोड़ा सा वर्क तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उनका ढीलापन आ जाता है। शादी विवाह हुआ, वो ढीले पड़ जाते हैं, उमंग उत्साह घट जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वे मोटे हो जाते हैं। वह उत्साह उनका बराबर बरकरार नहीं रहता है। तो जो थोड़े से समय के लिए उत्साही होते हैं तो वो कुछ समय तक के लिए योग भी कर लें, कुछ समय के लिए एक्सरसाइज भी कर लें, लेकिन वे थोड़े से समय के लिए फिर वो वही हो जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका एटीट्यूड जो होता है, मेंटल एटीट्यूड, वह सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वे दवाई भी खा लेते हैं, कई तरह के बेल्ट बांध लेते हैं, अंत में उससे सफोकेट हो जाते हैं, उससे उब जाते हैं। दवाइयों से भी उब जाते हैं, बेल्ट से भी उब जाते हैं, एक्सरसाइज से भी उब जाते हैं, और अंत में अपने उसी ढर्रे पर उनको आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि हम लोग के जो विचार हैं, जो भाव हैं, एटीट्यूड है, वे ही महत्वपूर्ण है। इन किन प्रकार कुछ दिन जो है कड़वी चीज खा लिए, ऐसा होता है कि खट्टी चीज यदि आप खाएंगे या कड़वी चीज और कसैली चीज, तो हमारे मोटापा को घटा देते हैं। तो ये कुछ दिन खा भी लें, इसको खा के कुछ घटा भी लें, लेकिन चूंकि ये इनकी मानसिकता से तो नहीं उभरी है, ये तो अपना शरीर को किसी तरह से वो बनाए रखने के लिए जबरदस्ती इन्होंने ये आरोपित किया, और इसके कारण क्या होता है, कुछ दिन में यह भी छूट जाता है। कुछ दिन तक तो करके कुछ मेंटेन करते हैं ये, विशेषकर जब इनको शरीर से बहुत ज्यादा, शरीर को दिखलाने की कहीं जरूरत पड़ती है, जैसे शादी विवाह हुआ तो वहां हो जाता है। फिर जब शादी विवाह हो गया, सोचता है चलो हो गया शादी, अब क्या होगा, अब तो जो होना था हो गया, फिर वे अपने उसी ढर्रे पर आ जाते हैं और ओवरवेट के ये शिकार हो जाते हैं। तो इतनी चीजों को इन्हें समझना है। अगर मालिश करते हैं ठंडे पानी से कीजिए, आराम तलबी मत होइए, परिश्रम कीजिए, और रात का खाना नहीं खाइए, ज्यादा खाना नहीं खाइए। तो ये सब जो उपदेश होते हैं, ये उपदेश उनके दिमाग में बहुत समय तक नहीं टिकते। ऐसी बात नहीं है कि वे नहीं जानते रहते हैं, वे भी बहुत सारी चीजों को जानते रहते हैं कि मैं क्यों मोटा हो रहा हूं, लेकिन वे उसे फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि संकल्प शक्ति की भी कमी होती है। मोटे लोगों में
या जो ड्रग एडिक्ट है उनमें ऐसे में संकल्प शक्ति कमी होती है, अपने संकल्प पर वे अडिग नहीं रह पाते। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं जिससे संकल्प शक्ति पहले आप मजबूत करें। यदि आप ओवरवेट का शिकार हैं तो बाईं नाक से सांस लें और छोड़ें 108 बार प्रतिदिन। लंबी सांस लें जितनी लंबी ले सकते हैं, लंबी छोड़ें जितनी लंबी छोड़ सकते हैं। कम से कम एक जो सांस आप छोड़ेंगे और लेंगे और छोड़ेंगे उसमें 16 सेकंड लगना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाए तो आपको मोटापे से छुटकारा बिल्कुल ही भी मिल जाएगा। यह शिव का उपदेश है। तो आज इतना ही। ओम।